guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. My name is Sanskriti and in this video I'm going to tell you that how you can score 100 marks in your class 10 science board exam. If you know me and if you are following me from a really long time, तो मैं पता होगा that I scored 100 on 100 in my class 10 science board exam. तो इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो तुम्हें skip नहीं करनी है किसी भी कीमत पर if you want to score full marks in your class 10 science board exam. So without any further ado, let's begin. Now first and the most important thing is learn all the chemical reaction given in your NCERT in their balanced form along with the color and state change. Okay, अगर उसमें कोई कलर चेंज हो रहा है तो कलर चेंज भी, स्टेट अगर मेंशनड है एलिमेंट्स प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के तो वो भी याद, वो उसके साथ वो रिएक्शन को लिखना. ऑल्सो अगर उसमें कोई कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है तो उसे मेंशन करना मत भूलना. जो रिएक्शन जैसी बुक में दी है एग्जैक्ट वैसी लिख के आना, ठीक है. एंड रिएक्शन को बैलेंस करना तो बिल्कुल भी मत भूलना. ऑल्सो रिएक्शन का टाइप और रिएक्शन में क्या क्या रिएक्टेंट्स यूज़ हुए हैं, क्या प्रोडक्ट बना है, सबकी नेमिंग प्रॉपरली करना. नाउ सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ एक्टिविटी. डोंट स्किप एक्टिविटीज़. जो भी एक्टिविटी तुम्हारी बुक में दी है, जितनी भी दी है, हर चैप्टर में से जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं सबको पढ़कर जाना, क्योंकि उनमें से किसी भी एक्टिविटी से केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है. 4 मार्क का, 5 मार्क का, इवन फॉर 2 मार्क्स. MCQ में भी कभी कभी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं. सो प्लीज़ एक्टिविटीज़ को स्किप मत करना. तुम यूट्यूब पर सर्च करोगे ऑल NCERT एक्टिविटीज़ क्लास 10 तो तुम्हें एक ही वीडियो में जितनी भी एक्टिविटीज़, इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं तुम्हारी NCERT में, सबकी सब मिल जाएंगी. सो डू नॉट स्किप दैट. Now third thing is practice all the diagrams, ray diagrams and also that monohybrid and dihybrid cross. ये दो चीज़ें तो बिल्कुल भी स्किप मत करना. ये पूछते हैं किसी ना किसी सेट में ये क्वेश्चन ज़रूर फंसता है जिसमें तुम्हें मोस्ट प्रोबेबली डाईहाइब्रिड क्रॉस ही आता है फिनोटाइप जीनोटाइप बताने के लिए. सो यू हैव टू लाइक प्रैक्टिस दैट 2 to 3 टाइम्स. ऑल्सो जितने भी रे डायग्राम्स हैं उन्हें प्रैक्टिस करो. उसमें किस तरीके की इमेज बन रही है, उसका नेचर, उसका साइज़, उसका पोजीशन, यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग. तो पूरे सारे जितने भी रे डायग्राम्स हैं सबको बना बना के अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना. बायो के जितने भी डायग्राम्स हैं डोंट स्किप दैट. डू नॉट स्किप एनी डायग्राम. उसको प्रॉपरली लेबल करो. पेंसिल से बना के देखो कि तुम सही से बना पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि लेबलिंग के लिए भी आ जाता है और कभी कभी ड्रॉ करने के लिए भी आ जाता है, राइट. सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ. नाउ फोर्थ पॉइंट इज डू प्रैक्टिस द CBSE प्रोवाइडेड जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की जो PDF है जो CBSE ने प्रोवाइड करी है उसे प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत भूलना. उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. यू कैन गो देयर एंड क्लिक ऑन दैट एंड तुम्हें वो PDF मिल जाएगी. सो डू नॉट स्किप दैट. उससे भी क्वेश्चंस आते हैं. अब वो तो CBSE ने ही प्रोवाइड किया है तो वो तो उससे तो पूछ ही सकता है. सो उसे भी प्रैक्टिस कर लेना. अगर क्वेश्चंस नहीं भी आए तो तुम्हारी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग तो हो ही जाएगी ना कंसेप्ट. फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज तुम जितने भी सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, कुछ भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसे लिख कर सॉल्व करना. ओके, साइंस में भी तुम किस तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट कर रहे हो, जितना पूछा है उतना बता रहे हो या नहीं. एंड एक्चुअली साइंस में ना इट्स लाइक जितना पूछा है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर तुम जानते हो तो लिख दिया करो, ठीक है. इससे टीचर को ये रहता है कि हाँ इस बच्चे को आता है, इस बच्चे को चीज़ें समझ में आई हैं और ये प्रेजेंट भी बहुत अच्छे से कर रहा है. सो प्लीज़ जितने भी सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सबको लिख कर सॉल्व करना. साइंस इज अ सब्जेक्ट जिसमें तुम्हारी ग्रामर को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगी तो चलेगा, बट जो तुम एग्जैक्टली कहना चाह रहे हो वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो कि नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो प्लीज़ जितने भी क्वेश्चन पेपर सैम्पल पेपर सॉल्व करना उन्हें लिख कर सॉल्व करना. ओके, यू हैव टू प्रैक्टिस आंसर राइटिंग की खूब प्रैक्टिस करके जाना. बस ऊपर से नहीं कि हाँ इसमें ये पॉइंटर्स आ जाएंगे, नहीं. 3 मार्कर का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्कर लायक उसमें आंसर लिखो. जितने भी क्वेश्चन है सबको लिख कर प्रैक्टिस करो. सो दीज वर द 5 थिंग्स दैट यू मस्ट डू इफ़ यू वांट टू स्कोर फुल मार्क्स इन योर क्लास 10 साइंस बोर्ड एग्जाम. मैंने किए थे, मेरे 100 आउट ऑफ 100 आए हैं. तुम भी करो, तुम्हारे भी आएंगे. बस एग्जाम में जाके पैनिक मत करना, काम तरीके से लिखना, सब कुछ अच्छा होगा. एंड डू नॉट फॉरगेट टू अटेंड द 4 बजे वाली जो रिवीजन मैराथन होती है वो अटेंड करना मत भूलना. तुम्हें जिस भी टीचर की समझ में आती है, जिस भी टीचर की मैराथन तुम अटेंड करना चाहते हो कर लेना, बट सुबह उठ के उसको ज़रूर देखना. एक तो उससे ये होता है कि तुम्हारे सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, ठीक है. तुम खुद से रिवीजन करने बैठते हो तो मानो ना मानो हमसे कभी ना कभी 1-2 टॉपिक स्किप हो जाते हैं, बट जब हमें पता होता है, हमें कोई गाइडेड टीचर पढ़ा रहा होता है ना, तो हमें एक्जैक्टली पता होता है कि हाँ हमें ये टॉपिक्स पढ़ने हैं एंड वो हमारे सारे टॉपिक्स एक ही साथ कवर करवा देते हैं. सो प्लीज़ उस मैराथन को मिस मत करना. ओके, स्पेशली फॉर साइंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं बता रही हूँ, देख लेना. रिवीजन ही होता है बट देख लेना. और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के जो वीडियोस हैं यूट्यूब पे उन्हें भी यू कैन फॉलो. उसमें भी जो क्वेश्चंस है वो बहुत अच्छे होते हैं, उससे भी क्वेश्चंस उठ कर आ जाते हैं. सो यू डेफिनेटली शुड वॉच दोज वीडियोस. ओके गाइस, सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप दैट यू लाइक इट. इफ यू डिड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव एंड ऑल द बेस्ट.